इस सफ़र की शुरुआत होती है कुदरत की सादगी से। साफ सफ़ेद चावल जिन्हें तब तक धोया जाता है जब तक कि पानी शीशे जैसा पारदर्शी न हो जाए। ये धीरज का काम है जो इन दानों को एक नए रूप के लिए तैयार करता है। इसमें थोड़ा स्टार्च मिलाया जाता है। यही वो राज है जिससे यह सही बनावट पाता है। फिर शुरू होती है पत्थर की चक्की की वो पुरानी लय। इसके भारी वजन के नीचे पिसकर चावल एक रेशमी दूध जैसी सफ़ेदी में बदल जाता है। आग की धीमी गर्माहट में इसे लगातार चलाया जाता है। देखते ही देखते यह गाढ़ा होने लगता है और एक बेहद मुलायम लचीले आटे का रूप ले लेता है। ये चावल का वो असली सार है जो सादा होकर भी खास है। ठंडा होने के बाद यह एक सांचे में जम जाता है। फिर एक तेज़ धार और सधे हुए हाथों से हम इसे छोटे बराबर टुकड़ों में काटते हैं, जैसे कोरे सफ़ेद टुकड़े जो अब मसालों का हर रंग ओढ़ने के लिए तैयार हैं। अब बारी है जायके की परतें बिछाने की। नीचे ताज़ा अंकुरित अनाज, छटपटा साग और बारीक नूडल्स। इनके ऊपर सजते हैं हमारे हाथ से बने ये राइस केक और फिर जाता है ढेर सारा तीखा मिर्च का तेल और कुरकुरी मूंगफली। जैसे ही गर्मा गर्म शोरबा इस प्याले में गिरता है, सारे मसाले जाग उठते हैं। इसकी भाप में मिट्टी और परंपराओं की महक है। सुकून से भरा यह खाना जो दिन भर की थकान को एक पल में मिटा दे। लुत्फ उठाएं। कुदरत हमें सब कुछ देती है, बस उसे पहचानने के लिए थोड़ा सब्र और गहरी नज़र चाहिए। नदी के किनारे पड़ी ये सूखी हुई गिलकियाँ सिर्फ बेकार कचरा नहीं है, ये एक नए सफ़र की शुरुआत है। सबसे पहले हम इसकी पुरानी और सख्त परत को हटा देते हैं। इस खुरदरी खाल के नीचे रेशों का एक मजबूत जाल छिपा है, जो सख्त भी है और बेहद हल्का भी। थोड़ी सी धूप और पानी और ये तैयार है। एक स्पंज को जूते के तलवे में बदलने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। लकड़ी की हथौड़ी से इसे तब तक पीटा जाता है जब तक ये छपटा ना हो जाए। यह एक लयबद्ध साधना है जो कुदरती रेशों को कपड़े जैसा लचीला बना देती है। पुरानी यादों और कागज़ के टुकड़ों से बने सांचे का इस्तेमाल कर हम जूते की नींव काटते हैं। एक परत काफ़ी नहीं होती, हम कई परतों को एक साथ सिलते हैं ताकि पैरों के नीचे एक ऐसा कुशन तैयार हो जो गर्मियों में भी ठंडा रहे। अब बारी है ऊपरी हिस्से की। सादा काला कपड़ा जिसे हाथों से आकार दिया गया है। यहाँ हर टाँका एक चुनाव है और हर गांठ मजबूती का एक वादा। यह आज की भागदौड़ वाली दुनिया में स्लो फैशन का सबसे शुद्ध रूप है। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, काम की रफ्तार थमती नहीं। कपड़े की कोमलता और गिलकी के मजबूत रेशों को एक साथ जोड़ने के लिए एक सधे हुए हाथ और मोटी सुई की ज़रूरत होती है। आखिरी स्पर्श है ये सफ़ेद पट्टी जो किनारों को सुरक्षित करती है और जूते को एक सुंदर रूप देती है। यही वो छोटी सी बारीकी है जो टुकड़ों में बिखरी चीज़ों को एक मुकम्मल जूते में बदल देती है। वज़न में हल्के, हवादार और पूरी तरह से मिट्टी से जुड़े हुए। अपनों के लिए एक छोटा सा तोहफा ताकि उनके कदम हमेशा हल्के रहें और उनका रास्ता आरामदायक। एक सीधा सादा हुनर, एक सुकून भरी जिंदगी के लिए। आज मैं जंगल के इन्हीं ताज़ा रंगों को समेटकर एक ऐसा पकवान बना रही हूँ जिसमें कुदरत का स्वाद है। एक तेज धार वाले चाकू से मैं इन ताज़ा टहनियों की ऊपरी हरी परत को बड़े प्यार से खुरच रही हूँ। इस रेशमी परत में बारिश की खुशबू और मिट्टी का एहसास बसा है। जब ये काफ़ी मात्रा में जमा हो जाए तो मैं इसे हाथों से पीसकर एक मखमली पाउडर तैयार करूँगी, इतना बारीक कि उंगलियों के बीच रेशम जैसा महसूस हो। जब तक बांस का पाउडर तैयार होता है, हम अपनी सुनहरी मूंग दाल की ओर बढ़ते हैं। ये काम सब्र का है। पहले इसे झरने के ठंडे पानी में तब तक धोना है जब तक पानी बिल्कुल साफ न हो जाए। फिर घंटों तक इसे भीगने देना है। आग पर भाप में पकने के बाद जब दाल एकदम नरम हो जाए तो इसे मसलकर एक चिकना पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी सी मिठास और कुदरती निखार, सब कुछ आपस में एक जान हो जाता है। अब इस मिश्रण को इन पारंपरिक सांचों में दबाकर एक सुंदर रूप देंगे। ये आकृतियाँ सिर्फ सजावट नहीं है, ये खुशहाली और सुकून का प्रतीक है। इनकी बारीकियों को देखिए, हर लकीर अपनी एक अलग कहानी कहती है। आखिर में इन तैयार केक पर बांस के उस ताज़े पाउडर को छिड़क देंगे जो इन्हें जंगल का वो खास हरा रंग देता है। एक आखिरी बार भाप में पकाने से सारे स्वाद और महक आपस में घुल मिल जाते हैं।
पेड़ों की छांव में एक ठंडे शरबत के साथ ये पल जैसे मुकम्मल हो जाता है। अगर प्रकृति की इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और वाइल्ड रूट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कुदरत की जड़ों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपने कभी अदरक को पूरी तरह से गहरे काले रंग में बदलते हुए देखा है? ये सब शांत पहाड़ों की ऊंचाइयों में शुरू होता है, जहां हवा ताजा होती है। ताजा सुनहरे अदरक के हर एक टुकड़े को ठंडे बहते हुए झरने में हाथों से सावधानीपूर्वक धोया जाता है। अच्छी तरह से साफ करने के बाद इन जड़ों को खुले आसमान के नीचे बांस की ट्रे पर फैलाकर प्राकृतिक धूप में सुखाया जाता है। फिर मिट्टी से सील किया गया एक पुराना मिट्टी का घड़ा आखिरकार खोला जाता है। इसके अंदर एक रहस्यमयी गहरे एम्बर रंग का तरल होता है, जिसे लंबे समय तक सावधानी से फर्मेंट किया गया है। धूप में सुखाए गए अदरक को पूरी तरह इस घड़े में डुबो दिया जाता है, ताकि वह इस पारंपरिक मिश्रण के गहरे और समृद्ध स्वाद को सोख सके। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जादू ईंट के चूल्हों की तेज आग पर शुरू होता है। भीगे हुए अदरक को बड़े लकड़ी के बैरल में रखकर अच्छी तरह भाप में पकाया जाता है। और इस पारंपरिक विधि की सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है, ये प्रक्रिया सिर्फ एक बार नहीं होती। अदरक को भाप में पकाया जाता है और फिर तुरंत धूप में सुखाया जाता है, बार बार लगातार। दिन ब दिन जब धुंधले पहाड़ों पर सूरज उगता और ढलता है, यह अंतहीन चक्र चलता रहता है। भिगोना, भाप देना, सुखाना, दोहराना। हर एक चक्र के साथ अदरक सिकुड़ता है, सघन होता है और पूरी तरह अपनी संरचना बदल देता है। इसका रंग हल्के पीले से गहरे भूरे में बदलता है और अंत में एक खूबसूरत, मंत्रमुग्ध कर देने वाले कोयले जैसे काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब यह सिर्फ एक साधारण सामग्री नहीं रह जाती, बल्कि समय, समर्पण और अपार धैर्य की एक सच्ची कृति बन जाती है। नए बने काले अदरक को सावधानी से एक एक करके चुना जाता है और एक सुंदर चीनी मिट्टी के जार में सुरक्षित रखा जाता है। इतना सब देखने के बाद क्या आप इसे चखना चाहेंगे? जब पहाड़ों में बसंत अपनी दस्तक देता है तो चीड़ के पेड़ एक अनमोल खजाना पेश करते हैं, एक सुनहरी धूल जिसे पाइन पोलन कहा जाता है। हम बड़ी कोमलता से इन कलियों को चुनते हैं, जैसे जंगल की रूह को सहेज रहे हों। हर एक कली में एक नई ऊर्जा बसी है, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। धूप में सुखाने के बाद बस एक हल्की सी थपथपाहट और सुनहरी धूल बिखरने लगती है। हवा जैसी हल्की, मगर इन पुराने पेड़ों की पूरी शक्ति अपने अंदर समेटे हुए। हम इसे तब तक छानते हैं जब तक सिर्फ शुद्ध सोना न रह जाए। दोपहर की इस खामोशी में हम इस मिठाई का दिल तैयार करते हैं। लाल बीन्स को धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक वे मखमली ना हो जाएं। यह गहरा मीठा स्वाद पोलन की चमक के साथ एक खूबसूरत तालमेल बिठाता है। नीचे बीन्स की एक गहरी परत और उसके ऊपर पाइन पोलन का सुनहरा ताज। यह ऊंचे पहाड़ों और नीचे की उपजाऊ जमीन का एक अनोखा मिलन है। चांद की शीतल चांदनी में हम वक्त को अपना काम करने देते हैं। गांव की जिंदगी में धैर्य ही स्वाद का सबसे जरूरी हिस्सा है। इन ठंडे टुकड़ों को काटना कुदरत के रंगों का जादू देखने जैसा है। ताजी पाइन पोलन चाय के साथ हर एक निवाला सुकून और प्रकृति की उदारता की याद दिलाता है। अगर पहाड़ों के इस सफर ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। गांव की इन पुरानी परंपराओं और मौसम के हर रंग से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते थे कि ये खूबसूरत बसंत के मैग्नोलिया फूल सिर्फ देखने के लिए ही नहीं होते? सबसे पहले हम ताजे बैंगनी मैग्नोलिया के फूलों को सावधानी से शाखा से तोड़ते हैं। लेकिन हम यही नहीं रुकते। जरा गीली जमीन को ध्यान से देखिए। ये गहरा जंगली पौधा एक छिपा हुआ पाक खजाना है, जिसे तोड़े जाने का इंतजार है। पास ही हम ताजे और सुगंधित जंगली चाइव्स इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारे भोजन में बेहतरीन खुशबू और स्वाद आ सके। रसोई में वापस आकर हम इन नाजुक पंखुड़ियों को धीरे धीरे धोते हैं। अब आता है जादू। हम इन सुंदर मैग्नोलिया पंखुड़ियों को हल्के नमकीन बैटर में डुबोते हैं।
इस छन छन की आवाज सुनिए। हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं जब तक ये सुनहरे और बेहद कुरकुरे ना हो जाए। अब अगला चरण तेज आंच पर कड़ाही में स्टर फ्राई। हमारे जंगली साग को कद्दूकस की हुई गाजर, मिर्च और मसालों के साथ मिलाकर एक मसालेदार मिट्टी जैसा स्वाद देते हैं। और एक देसी क्लासिक को कैसे भूल सकते हैं, फूले फूले स्क्रैम्बल्ड अंडे, जिन्हें हमारे ताजे तोड़े गए जंगली चाइव्स के साथ खूबसूरती से मिलाया जाता है। जरा इस रंग बिरंगे व्यंजन को देखिए, सीधे जंगल से थाली तक का एक बेहतरीन नमूना। कुरकुरी तली हुई मैग्नोलिया सच में कमाल है। फूलों जैसी खुशबू, कुरकुरापन और नमकीन स्वाद एक साथ। प्रकृति सच में सबसे अद्भुत भोजन देती है। बस आपको पता होना चाहिए कि कहां ढूंढना है। जंगल की इस गहरी शांति में एक प्राचीन शिल्प की शुरुआत होती है। अगरबत्ती बनाने की कला 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसका जिक्र प्राचीन सभ्यताओं में मिलता है। इन पाइन कोन्स को इकट्ठा करना प्रकृति से जुड़ने का पहला कदम है। जब हम इन्हें उबालते हैं तो इनमें से फाइटोसाइड्स निकलते हैं। विज्ञान कहता है कि यही वो तत्व हैं जो फॉरेस्ट बाथिंग के दौरान हमारे तनाव को कम करते हैं। ये केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पहाड़ों की ताजगी को कैद करने का एक तरीका है। धूप में सुखाने के बाद इन्हें पीसकर एक महीन पाउडर बनाया जाता है। इसके साथ ही हम सरू, साइप्रस की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ऐतिहासिक रूप से सरू की लकड़ी को उसकी पवित्रता और टिकाऊपन के लिए मंदिरों और पवित्र स्थानों के निर्माण में प्राथमिकता दी जाती रही है। अब बारी है संतुलन की। शुद्ध जल और प्राकृतिक गोंद के मेल से इसे एक लचीले गूंथे हुए आटे की तरह तैयार किया जाता है। एक कुशल कारीगर जानता है कि सही खुशबू के लिए सामग्री का सटीक अनुपात ही सबसे ज़रूरी है। यहाँ कला और मेहनत का मिलन होता है। लकड़ी के हथौड़े की लयबद्ध चोट इसके रेशों को एक जान कर देती है। इस पारंपरिक लकड़ी के प्रेस से इन्हें आकार दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल में इन्हें इंसेंस क्लॉक की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ताकि समय को खुशबू की रफ्तार से मापा जा सके। खुली हवा में धीरे धीरे सूखने के बाद ये अगरबत्तियाँ तैयार हैं। अगर इन्हें तेज़ी से सुखाया जाए तो ये टूट सकती है, इसलिए यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है। जब यह जलती है तो इसका धुआं सीधे हमारे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करता है, जहाँ हमारी यादें और भावनाएं बसती हैं। इसकी शुरुआत होती है प्रकृति के गहरे रंगों से। इन लाल बीजों को पीसकर जो सिंदूरी रंग निकलता है, वही इस कला की जान है। अब बारी है बांस की। इसे इतनी बारीकी से तराशा जाता है कि यह रेशम जैसा लचीला और हड्डी जैसा मजबूत बन जाता है। यह सिर्फ लकड़ी नहीं, एक परंपरा का ढांचा है। एक एक छेद, एक एक निशान, सब हाथों का हुनर है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हर लकीर एक उम्र भर का साथ तय करती है। अब शुरू होता है धागे और लकड़ी का मेल। ये किसी नृत्य से कम नहीं, बीच का हिस्सा दिल की तरह धड़कता है, जो सभी कमानियों को जोड़कर एक अटूट बंधन बनाता है। सफ़ेद रेशम के धागों का एक जाल बुना जाता है। यह एक अदृश्य मजबूती है जो आने वाले कागज़ को एक मजबूत आधार देती है। फिर आता है कागज़। लेई और स्टार्च की परतों के साथ इसे ढांचे पर बिठाया जाता है। एक एक सिलवट को मिटाकर इसे एक नई पहचान दी जाती है। अब वक्त है कलाकारी का। वही लाल बीज अब गिरते हुए पत्तों की शक्ल ले चुके हैं। पतझड़ की एक ऐसी याद जो किसी भी मौसम में धुंधली नहीं पड़ेगी। लेकिन असली खूबसूरती अंदर छिपी है। रंगीन धागों का एक ऐसा तिलिस्म जो सिर्फ उसे दिखता है जो इस छतरी को थामे खड़ा हो। परंपरा सिर्फ बीते हुए वक्त की बात नहीं है, यह उस सब्र का नाम है जो कला को भविष्य से जोड़ता है। एक अनमोल कृति बारिश की पहली बूंद का स्वागत करने के लिए तैयार। ऐसी ही और कहानियों के लिए वाइल्ड रूट को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई दास्तां के साथ।